यूट्यूब ओपन करें, सर्च पर क्लिक करें, लिखे MI स्पेस TCS, सर्च पर क्लिक करें, फर्स्ट चैनल पर क्लिक करें जो अपना है, उसके बाद सब्सक्राइब बेल बटन पर क्लिक करें। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एमए टेक में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप ई मित्र प्लस, जो कि राजस्थान सरकार ने अभी एक नई मशीन लॉन्च करी है, उसके ऑपरेटर अगर आप बनना चाहते हैं और उससे पैसा कमाना चाहते हैं तो कैसे उसके लिए आपको अपनी ऑपरेटर ID जो है आप क्रिएट कर सकेंगे ई मित्र से। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट इसके लिए रिक्वायरमेंट होगी, तो इस वीडियो में हम पूरा डिस्कस करेंगे। अगर और भी फर्दर आपको जानकारी चाहिए ई मित्र प्लस के बारे में, कैसे ऑपरेट करना है, कैसे इंस्टॉलेशन करना है, क्या आपकी जो रोल रहेगा उसके अंदर, तो दोनों वीडियोस के लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। दोनों वीडियो कंप्लीट देख लीजिए तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि कैसे ई मित्र प्लस जो है वर्क करेगी। तो इस वीडियो में हम शुरू करते हैं कि कैसे आपको बनानी है अपने ऑपरेटर की ID। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है ना, गूगल पर लिखना है SSO लिखते हैं आपके पास आ जाएगा राजस्थान सिंगल साइन ऑन की लिंक। तो उसको आप ओपन कर लीजिए। ओपन करने के बाद आपको लॉगिन होना है इसकी साइट से। तो आप जो है अगर आप ई मित्र वाले हैं तो ई मित्र के आपके नीचे जो है 5 ऑपरेटर्स जो है आप क्रिएट कर सकते हैं उसके यूजर नेम के साथ। आपको जरूरत होगी उसकी SSO ID की। SSO ID जो है वो उसके आधार कार्ड और मोबाइल नंबर, ईमेल ID वगैरह जो है वो सभी चीज़ें जो है आप कंप्लीट फिल कर दीजिए। फिल करने के बाद आपको लिंक करना होगा उसके SSO ID को अपने SSO ID से। मीन्स तो आपको जैसे कि आप यहाँ पर लॉगिन हो चुके हैं, आपको वही प्रोसेस करना है जैसे कि नॉर्मली आप लॉगिन होते हैं अपनी ई मित्र को खोलने के लिए SSO ID से। तो आपको बायोमेट्रिक या OTP से आप जो है वो कर सकते हैं लॉगिन। तो आप पर डाल देने जो भी वन टाइम पासवर्ड आप यहाँ पर एंटर करेंगे तो, और उसके बाद आपको क्लिक करना है कंटिन्यू के ऊपर। आप वेरीफाइड हो जाएंगे। वेरीफाई होने के बाद SSO ID से आपको क्लिक करना है ई मित्र पर है आपके चेकबॉक्स में, और एक्नॉलेज एंड क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप क्लिक करेंगे उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड की तरफ आपको मिल जाएगा यूजर मैनेजमेंट का ऑप्शन। उसके बाद मैनेज यूजर पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट आपको क्लिक करना है क्रिएट कैश यूजर्स, यानी कि आपके यूजर्स क्रिएट करने 5 यूजर आप क्रिएट कर सकते हैं मैक्सिमम। तो उसके लिए आपको यहाँ पर देखिए कैश की इन्फॉर्मेशन जो है फर्स्ट पैनल पर आपको मिल जाएगी, क्या कैश की इन्फॉर्मेशन। उसके बाद कैश यूजर बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फिल करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले डालना है SSO ID जो कि माइनॉरिटी है। SSO ID जैसे आप इंसर्ट करेंगे उसके बाद आपको क्लिक करना है सर्च बटन पर। सर्च बटन पर क्लिक करने पर क्या होगा कि आपकी जितने भी जिस भी ऑपरेटर का बना रहे हैं यूजर, उस ऑपरेटर के जितनी भी डिटेल, आधार ID, बमसा ID, बमसा मेंबर ID, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, टेलीफोन नंबर, ईमेल ID, पोस्टल एड्रेस, मोबाइल नंबर वगैरह सब यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक फुल हो जाएगा। देखिए UID जो है आधार ID है उसकी फिल हो चुकी है। और यहाँ पर आप जैसे सर्च पर क्लिक करेंगे तो उसके मोबाइल नंबर जो आधार से लिंक है उस पर एक OTP चली जाएगी। तो OTP को आपको यहाँ पर डाल देना और उसे वेरीफाई कर लेना। उसके बाद आपको जेंडर वगैरह, क्वालिफिकेशन क्या कर रखी है उसने, उसके बाद उसका कम्युनिकेशन एड्रेस क्या है वो आपको अर्बन, रूरल, तहसील, ग्राम पंचायत, पिन कोड, विलेज, पंचायत समिति एंड एड्रेस इन हिंदी में भी आपको लिखना होगा। तो हिंदी में हिंदी फ़ॉन्ट्स टाइपिंग जो है आपको आनी चाहिए। तो यहाँ पर हिंदी में आपको सेलेक्ट कर लेना है आपका एड्रेस। तो उसके बाद आपको ग्राम पंचायत, तहसील जो भी है, कम्युनिकेशन एड्रेस जो है वो कंप्लीट आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको डालना है जो भी अटैचमेंट करने हैं आपको प्रूफ के लिए, जैसे कि एज प्रूफ, पुलिस वेरिफिकेशन, पैन कार्ड, एड्रेस प्रूफ चाहिए आपको, क्वालिफिकेशन प्रूफ यानी कि क्या क्या क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है उसके, और आधार कार्ड आपको यहाँ पर आपका लिंक करना है। अगर आप GST के लिए भी अप्लाई करना चाहते हो तो GSP आपको ऑन कर देना है। उसके बाद आपको नीचे की तरफ देखिए GSP यूजर आप यस या नो जो भी है आपको कर देना। उसके बाद आपको क्लिक कर देना है सेव बटन पर। देन नीचे देखिए डिस्प्ले नंबर, यहाँ पर आपको अपना जो एडिट एड्रेस है, एड्रेस वगैरह जो ऑपरेटर आपने क्रिएट करा है उसकी पूरी डिटेल जो है यहाँ पर आ जाएगी। आप एडिट कर सकते हैं, उसके व्यू कर सकते हैं। तो उस ऑपरेटर को हटाना है तो आपको यहाँ पर जस्ट क्लिक करना होगा, जो रेड बटन दिख रहा है रिलीज का उस पर क्लिक कर दीजिए ताकि वो ऑपरेटर यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से आप ऑपरेटर्स जो है क्रिएट कर सकते हैं। अगर उसके लिए आपको करना क्या होगा, अब जो आपको जो SSO ID मैप कर दी, उस SSO ID को आपका जो IA हैं आपके जो संबंधित ब्लॉक पर, उन्हें आप अपने ID दे दीजिए SSO ID। वो आपके ID को आगे जयपुर भेज देंगे। तो वहाँ पर आपके ID जो है उस मशीन के साथ जो जगह है जिस पर आप लगना चाहते हैं ई मित्र प्लस सर्विसेज के लिए, तो वहाँ पर आपके ID जो है मैप कर दी जाएगी डायरेक्टली फ्रॉम द जयपुर। एंड उसके बाद आप जो है उस ई मित्र प्लस जो मशीन है उस पर आपको लॉगिन करना है उसी SSO ID से। तो यहाँ पर मेरी आपको ये सजेशन रहेगा कि आप जो ऑपरेटर ID है वही देवें, अपनी जो ई मित्र की SSO ID है वो यूज़ नहीं करें, क्योंकि सरकार आगे ये करने वाली कि आपकी जो SSO ID है, जो मेन ई मित्र की SSO ID है, वो अगर वहाँ पर चला दिया आपने तो ई मित्र की दूसरी जगह पर वो SSO ID जो वो काम नहीं करेगी। मानदेय जो है वो सरकार ने अभी फिक्स नहीं करा है, तो जब भी फिक्स होगा
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूंगा कितने रुपए जो है पर मंथ आपको सरकार देने वाली है। सो अगर इस पूरे प्रोसेस के अंदर अगर आपको कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर डाल दीजिए। आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो, अधिक से अधिक शेयर कीजिए वीडियो ताकि उन लोगों को भी पता चले जो अभी तक नहीं जानते कि ऑपरेटर आईडी जो है वो कैसे क्रिएट करनी है।